हेलो फ्रेंड्स, लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य यानी 1526 से 1857 का शासनकाल। तो मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। इसकी स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी और 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य को 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा जाता है। पहला प्रारंभिक मुगल काल, जिसमें 1526 से 1605 ईस्वी के शासनकाल को देखते हैं, जिसमें बाबर से अकबर के शासनकाल को पढ़ा जाता है। दूसरा है स्वर्ण युग, जिसमें 1605 से 1707 ईस्वी के शासनकाल को देखा जाता है, जिसमें जहांगीर से औरंगजेब तक के शासनकाल को पढ़ा जाता है। और तीसरा है उत्तर मुगल काल, जिसमें 1707 से 1857 तक के शासनकाल को पढ़ा जाता है, जिसमें पतन और विघटन का दौर मुगल काल का देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों के अंतर्गत कौन कौन से शासक शासन किए। तो प्रारंभिक मुगल काल, जिसका शासनकाल 1526 से 1605 ईस्वी के बीच पढ़ा जाता है, इसमें बाबर से अकबर के अंतर्गत बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल को हम देखते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तथा अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। आगे स्वर्ण युग के अंतर्गत देखते हैं। स्वर्ण युग के अंतर्गत 1605 से 1707 ईस्वी के शासनकाल को पढ़ा जाता है, जिसमें जहांगीर से औरंगजेब तक के शासनकाल को देखा जाता है। इसमें जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल को पढ़ा जाता है। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तथा औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी के शासनकाल को देखा जाता है। इसके आगे उत्तर मुगल काल को पढ़ते हैं, जिसमें 1707 से 1857 ईस्वी के शासनकाल को पढ़ा जाता है। इसमें पतन और विघटन का दौर जो मुगल काल में चला था उसको पढ़ते हैं। इसमें कमजोर शासक हुए, जिसके अंतर्गत बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर के शासनकाल को पढ़ते हैं। इन सबको एक बार शासनकाल के तहत देख लेते हैं। तो उत्तर मुगल काल, जिसका पीरियड है 1707 से 1857 ईस्वी, जो पतन और विघटन का दौर था, उसमें बहादुर शाह फर्स्ट का शासनकाल 1707 से 1712, जहादार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर शाह द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तथा बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासन का अंतिम शासक था, 1837 से 1857 ईस्वी के शासनकाल को पढ़ते हैं। फिर देखते हैं प्रारंभिक मुगल काल के अंतर्गत, जिसका समय है 1526 से 1605 ईस्वी के अंतर्गत बाबर का शासनकाल, जिसका पीरियड था यानी शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी यानी 4 वर्ष। यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह यानी बाबर फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में है, का शासक था और उसने भारत में मुगलों की नींव रखी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इनके द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सत्ता की स्थापना की गई, यानी दिल्ली पर सत्ता काबिज किया गया और मुगल की स्थापना की गई।
1527 में बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराया गया। वहीं 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को बाबर द्वारा हराया गया। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को बाबर द्वारा हराया गया तथा लास्ट में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा में दफन कर दिया गया। इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र हुमायूं शासक बना, जिसका शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी के बीच रहा, जो संघर्षों से भरा शासनकाल वाला शासक था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं एक कमजोर शासक साबित हुआ। इसके द्वारा 1529 में चौसा का युद्ध तथा 1540 में कनौज का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ लड़ा गया, परंतु शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा दिया। इसके बाद 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वसन में रहा, जिसमें 1540 से 1555 का शासनकाल उसका निर्वसन रहा। 1555 में फारस की मदद से पुनः हुमायूं दिल्ली पर कब्जा किया और अंत में 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद इसका पुत्र अकबर शासक बना, जिसके शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था, जिसको मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। वहीं 1562 में अपनी राजपूत नीति के तहत आमेर के राजा भारमल की बेटी से अकबर विवाह किया था। वहीं 1565 में तालीकोटा के युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य का उनके द्वारा पतन किया गया। वहीं 1571 में फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा राजधानी बनाया गया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को अकबर द्वारा हराया गया तथा 1582 में दीन इलाही की अकबर द्वारा स्थापना की गई और अंत में अकबर 1605 में मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके बाद इसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है, जिसके शासनकाल शुरू होता है स्वर्ण युग से, जिसका काल 1605 से 1707 को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था, जो एक न्यायप्रिय शासक था। यह अकबर का पुत्र पहले सलीम के नाम से जाना जाता था और बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। 1609 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति जहांगीर द्वारा ही दिया गया था तथा 1611 में जहांगीर का नूरजहां से विवाह होता है, जिसके बाद जहांगीर की नीतियों में नूरजहां का प्रभाव बढ़ जाता है। लास्ट में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी है। इसके शासनकाल को कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 1631 में इसके द्वारा ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया गया। 1638 में राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहां के द्वारा स्थानांतरित किया गया। वहीं 1658 में इसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया और लास्ट में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब शासक बनता है, जो एक कट्टरवादी शासक था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी था, यानी 1658 में औरंगजेब सत्ता प्राप्त कर लेता है तथा 1679 में इसके द्वारा जजिया कर पुनः लगा दिया जाता है। मराठा नेता शिवाजी के साथ इसको 1674 में संघर्ष होता है तथा सिख गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड भी दिया जाता है। अंत में 1607 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तथा मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं मुगल काल का तीसरा
1707 से 1857 का पीरियड, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर शासक हुए तथा मुगल काल का पतन स्टार्ट हो गया। इसके अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 शासक बनता है, जो औरंगजेब का पुत्र था तथा कमजोर शासक था। इनके समय सिखों तथा जाटों के विद्रोह ने इनको कमजोर कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी रहा। यह सत्ता में सिर्फ 1 वर्ष ही रहा तथा इसके शासनकाल में इसके मंत्री जुल्फिकार खान का प्रभाव अधिक रहा तथा 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर देता है तथा शासक बन जाता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी रहता है। इनके शासनकाल में भी सैयद बंधुओं, जो अब्दुल्ला तथा हुसैन अली थे, इनको कठपुतली शासक बनाए रहते हैं तथा फर्रुखसियर के समय ही 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं दी जाती हैं और अंत में 1719 में फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। इसके आगे जो शासक हुए मुगल के अंतर्गत वह थे मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी रहता है। इन्हीं के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करता है और कोहिनूर हीरा तथा तख्ते ताउस लूट लेता है तथा मोहम्मद शाह भी एक कमजोर शासक साबित होता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बनता है मुगल के अंतर्गत, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 रहता है। 1751 में अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है इनके समय तथा 1754 में इन्हें अपदस्थ कर दिया जाता है। इसके बाद इनके शासनकाल के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है तथा इसके वजीर गजाउद्दीन द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी रहता है। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरा दिया जाता है और बाद में फिर पुनः 1772 में शाह आलम द्वितीय दिल्ली पर वापस आता है। इसके बाद अकबर शाह द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहता है। यह एक नाम मात्र का शासक था तथा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन यह शासन करता था। इसके पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे तथा अंत में 1837 में अकबर शाह द्वितीय का निधन हो जाता है और मुगल के अंतर्गत अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी था, जो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा ही किया जाता है तथा अंग्रेजों ने दिल्ली पर अंत में कब्जा कर लेता है तथा बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा भेज देता है और 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। अंततः यानी निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि 1526 में बाबर ने मुगलों की नींव रखी और अकबर ने इसे मजबूत किया और औरंगजेब की नीतियों ने इसे कमजोर किया। 18वीं शताब्दी में साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, यानी मुगल का पतन शुरू हो गया तथा 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई तथा मुगलों ने भारत में स्थापत्य, प्रशासन, कला, संस्कृति को समृद्ध किया।